कि जो बंदा अपने हक के लिए आवाज़ उठाए आप उसकी ज़ुबान काट देंगे, आप उसकी पर्सनल घरेलू वीडियोस नंगी वीडियो जारी कर देंगे, या आप उनको जेलों में घसीटेंगे। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, याद अस्सलाम वालेकुम। अली मुराद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तमाम सामीन को खुशामदीद। कहते हैं वो मोमिन नहीं जो एक ही सुराग से 2 बार डसा जाए। रात गए गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेख रशीद साहब को जो है उन्होंने गिरफ़्तार किया है रात को तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब, और इसके साथ साथ सेम डे में इमरान रियाज जो कि एंकर पर्सन हैं उनको भी इन्होंने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर किस जुर्म में जो है वो इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया। आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 200 के करीब जो हैं वो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, लेकिन मंजर आम पे वही आती हैं जो कि थोड़े से फेमस लोग होते हैं, वो मंजर आम पे आते हैं और ये टॉर्चर कर रहे हैं। जहाँ इनका बस चल रहा है वहाँ से ये पीटीआई के कारकुन्स, पीटीआई के जो सियासी रहनुमा हैं, जो भी लोग हैं, सपोर्टर भी हैं, उनको भी ये उठा रहे हैं। इवन छोटे छोटे चैनलों को भी कॉल्स करके, ईमेल्स करके जो है वो धमकियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे जानना यह है कि जिस तरह से इन्होंने शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया है, ये एक ख़ुद में बहुत बड़ी कहानी है कि कौन सी पुलिस थी। देखिए ज़रा, अब जो इनकी रिपोर्टिंग के मुताबिक है, ये कहते हैं हमने इनको मोटरवे से गिरफ़्तार किया है, कभी कहते हैं इनके पास से जो है वो शराब बरामद हुई है, कभी कहते हैं कि इनके पास से असला बरामद हुआ है। आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो चलेगी, आप इसमें देख लीजिए। उसमें साफ साफ शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं और वहाँ जो मकामी लोग जो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनके सपोर्टर भी थे कुछ, वो भी ये बता रहे हैं कि जी इनकी एक इस्लामाबाद के करीब जो है रावलपिंडी में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनकी एक रिहाइश गाह है, क्योंकि लाल हवेली को जो है इन्होंने सील किया हुआ है, तो वहाँ से इनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। तो गिरफ़्तारी के दौरान जो है इन्होंने जिस तरह से गिरफ़्तार किया है कि किस तरह से इन्होंने शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि दीवारें फैलांगी हैं और इनके मुलाजमीन को तशद्दुद किया है। यहाँ तक कहते हैं कि उनको नंगा करके इन्होंने तशद्दुद किया है और फिर वहाँ से इनको निकाला है, और वो कलमे की कसम उठा के कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आए मेरे साथ लैब टेस्ट करवा लें कि कोई भी नशा नहीं। लेकिन नशे की तो बात आप करें ही ना, क्योंकि आपकी जो FIR है, जो आपने FIR दी है, अगर उसको पढ़ा जाए तो उसमें जो दफ़ात शामिल की गई हैं, जो एक आदमी है थाना पारा में जिसने जो दरख्वास्त जमा करवाई है, वो ये करवाई है कि मैं तकरीबन उस लास्ट डे को कह रहा है कि मैंने देखा कि शेख रशीद साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी पर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने जो है वो कुछ दहशतगर्दों का सहारा लेकर इमरान खान को कत्ल करवाना है। तो ये वही बात जो इमरान खान साहब ने की थी, उसी को रिपीट करने पर आप देखें कि किस तरह से जो है वो इन्होंने एक्शन लिया है और कौन से दफ़ात लगाए हैं। कभी दहशतगर्दी की दफ़ात लगाते हैं, कभी ड्रग की कहते हैं, कभी कहते हैं असला बरामद हुआ है। ठीक है, तो क्या अब भी आप लोग नहीं समझेंगे कि ये हुकूमत के क्या इरादे हैं? देखें, शेख रशीद हो जाएं या इमरान रियाज हो जाए, जिस तरह से इनको गिरफ़्तार किया गया, और इसको कहते हैं अंधा और काला कानून। इसको कहते हैं काला कानून कि आपका जो दिल चाहता है आप कर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं आप। किस लिए, आखिर किस लिए? देखें, जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा है कि वो मोमिन नहीं जो एक जगह से 2 बार डसा जाए, तो हम लोगों ने तो इनको कितनी दफ़ा आजमाया है, बार बार इनको हमने मौका दिया, मुल्क की भाग दौड़ इनके हाथों में पकड़ाई। लेकिन आज अगर कोई सियासी पार्टी जो है इनके मुकाबले आई तो पहले तो इन्होंने इत्तेहाद कर लिया। वो लोग जो एक दूसरे की माओ बहनों को गालियाँ देते थे और सड़क पर घसीटने की बातें करते थे, इन्होंने जफ्फियाँ डाल ली और अब सारे मिलकर उस बंदे को गिराने के का जो है पीछे पड़ गए हैं। आपसे ना तो कि बंदा रेंज हो रहा है जो कि इमरान खान की मकबूलियत को कम कर सके। आप जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें, आप क्या समझते हैं कि अवाम सब कुछ समझती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अपने हक के लिए हम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते, हम लोग किस चीज़ से डरते हैं।
रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया है, हमारा कोई जो है ना वो रिज़्क़ बंद नहीं कर सकता। जो मौत जो है हमें जिस दिन आनी है उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन कम से कम कि वो जो कहते हैं कि गिदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो बेहतर है, तो आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। अवाम जाग गई है, अवाम जानती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप समझते हैं कि जब मर्जी जिस तरह आपने आज़म स्वाति को रुस्वा किया ऐसे कर देंगे, अरशद शरीफ का कत्ल, जो भी मामला है अवाम बहुत समझदार है। सो लिहाजा फूंक फूंक के कदम रखें और पाकिस्तानियों आपको चाहिए कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। शेख रशीद की वीडियो आपके सामने चलाई, वो भी आपने देखी है। इमरान रियाज साहब हैं, उनको कहा जाता है कि तुम्हारी हम ज़ुबान ख़राब कर देंगे। देखिए ओपन किस तरह की बातें करते हैं, मतलब कि हम तुम्हारी ज़ुबान काट देंगे। इसका मतलब ये है ना, इस तरह डराते हैं कि जो बंदा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए आप उसकी ज़ुबान काट देंगे, आप उसकी पर्सनल घरेलू वीडियोस नंगी वीडियो जारी कर देंगे, या आप उनको जेलों में घसीटेंगे। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, याद रखें कि जब तक पाकिस्तान में गैरतमंद लोग ज़िंदा हैं आपकी ये चालें अब नहीं चलेंगी। आप लोग बेनकाब हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको सलामत और महफूज रखे, और ये दुआ है कि पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे जो हमने गुनाह किए हैं माजी में उनको जो है अल्लाह दरगुज़र फरमाए और हम पे रहमतें नाज़िल फरमाए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह करे कि उस वीडियो में कुछ अच्छे हालात हों जिन पे हम बात कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।